मंत्र विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है, मंत्र शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। ग्रंथ में लिखा है जैसे अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवान को अपने वश में कर लेता है। और यदि मनुष्य जीवन धारण करके और हम भगवान का जप स्मरण वंदन पूजन नहीं करते तो हम किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम अपने ही जीवन को समाप्त कर रहे हैं। पितृलोकम समासाध्य कर्मान मुक्तो भवेन मृतः। पूर्व में यदि किसी की दूसरे प्रकार से मृत्यु हो गई है और उसका अभी तक उद्धार आत्म कल्याण नहीं हुआ है तो भगवान शंकर की पूजा संपूर्ण पूर्वजों का उद्धार और आत्म कल्याण कर देती है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव की पूजा की है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने मंदिर में भगवान शिव को अवश्य में पूजे। भगवान शंकर सिर्फ आयु ही नहीं देते, भगवान शंकर हमारी जन्मपत्री के संपूर्ण दोषों को निर्मूल कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे भगवान अनादि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब से इनकी पूजा हो रही है, जब कोई नहीं रहेगा तब तक इनकी पूजा चलती रहेगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोली शंकर भगवान की जय हो। ऋषियों ने पूछा बंधनोक्ष रूप ही ब्रूहि सर्वात वित्तमः। आप बंधन मुक्त होने के लिए कोई उपाय? सूत कहते हैं बंधन मोक्षम ततोपायम बक्ष्यम शृणु आदरात। बंधन से मुक्त होने के लिए आपने पूछा है तो कथा हम आपको सुनाई देते हैं। सर्वम वशीकृतम स्मात् तस्मात् शिव इति स्मरता। भगवान शंकर की पूजा से संसार तो तुम्हारे बस में हो ही जाएगा, भगवान भी आपके वश में हो जाएंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, पत्नी बात नहीं मानती, पति बात नहीं मानता, पड़ोसी बात नहीं मानता, मित्र बात नहीं मानता, तो ऐसे भगवान शिव की ये कृपा है। भगवान शंकर की पूजा के द्वारा संपूर्ण धरती को आप अपने वश में कर सकते हो। इतनी बड़ी महिमा ये भगवान शंकर की है। लिंगादव से पूजायाम विधानम ब्रूहि सर्वतः। जब पूछा गया कि विधान पूर्वक भगवान शंकर की पूजा के बारे में बताएं तो हे सूत लिंगादि में से पूजा का विधान आप हमसे कहिए। सूत जी ने कहा हम लिंगादि का क्रम से पूजा का विधान बताते हैं। भैया ओम नमः शिवाय ही जपते पूरा पूजन होना चाहिए। पूजा को तप कहते हैं। जहाँ ग्रंथों में कहा गया तप किसे कहते हैं तो नित्य आप 2-3 घंटा 1 घंटा या आधा घंटा आप लगाते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि यह तप का व्याख्यान है, इसी को ही तप कहा गया है। ये ही तप है। तयो पूजा तपः प्रोक्ता साक्षात मोक्ष प्रदे बहु। और यही तप आपको मोक्ष दे देगा। आपको अभ्यास नहीं है। मेरे निवेदन पर आप कुछ ही दिन करके देख लीजिएगा आपके परिवार की कृति कैसे बदल जाती है। आप जन्म पत्रियां ले करके घूम रहे हैं, ठगे जाते हैं, आपसे दुनिया भर का पैसा ले लिया जाता है और मैं फ्री फंड में सब चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, आप सुनते नहीं है। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको करने की भी जरूरत है। गणेश जी के हाथ में ग्रंथ है, माथे पर ग्रंथ क्यों नहीं रखा उन्होंने? सिर पर ग्रंथ क्यों नहीं रखा? पेट पर क्यों नहीं चिपका लिया उन्होंने ग्रंथ? उन्होंने हाथ में ग्रंथ रखा है। 4 हाथ हैं गणेश जी के, एक हाथ में लड्डू है तो एक हाथ में ग्रंथ भी है। गणेश जी हाथ में ग्रंथ लेकर के कहते हैं कि ग्रंथों की बात माथे में ही नहीं, जो ग्रंथों में लिखा है वो हाथ के द्वारा क्रियान्वित होना चाहिए, उसको करके बताओ। ये भगवान गणेश का कहना है। यहाँ से बातें तो बहुत बताई जाती हैं लेकिन उसको क्रियान्वित किया जाए तब तो है। उसको आप कुछ कीजिए। ग्रंथों ने जो बातें कही हैं वह कीजिए। ओम नमः शिवाय या कोई भी गुरु मंत्र आप जपते हैं, इसमें कहा गया है वो क्या है? वो तप है। तपो पूजा तपः प्रोक्तम साक्षात मोक्ष प्रदे उभे। धरती पर संसार के भोगों से मुक्ति और मरने के बाद में मुक्ति, ये तप हमें प्रदानित कर देता है। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप देवी देवताओं को वंदन पूजन प्रणाम ना करें। आपने जो भी सत्कर्म पुण्य किया है तो उसका पुण्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा। आप कहते हैं कि हम अनादिकाल से पूजा करते हुए आ रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। इसलिए फल नहीं मिल रहा है क्योंकि पूर्व के अपराध इतने इकट्ठे हो गए हैं कि उनको जलाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उनको समय लग रहा है। जैसे ही पूर्व के अपराध जल जाएंगे प्रारब्ध का कपाट खुल जाएगा, किए गए सत्कर्म का फल तत्काल प्राप्त हो।